ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सोमवार की व्रत कथा सुना रहा हूँ। सोमवार का व्रत कैसे रखा जाता है, क्या सामान चाहिए, साथ ही भगवान शिव की पूजा कैसे की जाती है, व्रत आपको कैसे रखने हैं, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबा के ऑल को दबा दें हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। सोमवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। वह भगवान शिव का विशेष भक्त था। भगवान शिव की पूजा किया करता था। वह दान पुण्य भी विशेष किया करता था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। वह भगवान शिव से प्रतिदिन यही मांगता था कि प्रभु मेरे संतान हो। वह सोमवार के व्रत किया करता था। उसकी पत्नी भी सोमवार के व्रत करती थी। सोमवार के व्रत दो प्रकार से रखे जाते हैं, एक 16 सोमवार, एक सादा सोमवार। सोमवार का व्रत रखते समय आपको संकल्प करना है और पूजा की पूरी सामग्री आपको रख लेनी है। सबसे पहले भगवान शिव जी का अभिषेक करना है, उसके बाद में फल फूल माला आदि भगवान शिव जी को अर्पण करनी है। दीपक जला करके हाथ में जल लेकर के संकल्प करेंगे, प्रभु मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है और मैं इतने सोमवार व्रत रखूँगी। या आप सादा सोमवार भी कर सकते हैं। सेठ सोमवार के व्रत रखता था। सेठानी भी पूजा किया करती थी और भगवान से संतान प्राप्ति के लिए वह निवेदन किया करते थे। एक बार सेठ भगवान की पूजा कर रहा था, तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु यह सेठ आपकी कितनी पूजा करता है, आप इसकी मनोकामना पूरी करें। भगवान शिव बोले कि हे देवी, यह संतान के लिए पूजा कर रहा है, इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। माता पार्वती ने कहा जब आप इसे संतान नहीं दोगे तो लोग क्यों आपकी पूजा करेंगे। भगवान शिव ने कहा कि मैं जे पुत्र होने का वरदान देता हूँ, इसको संतान होने का वरदान देता हूँ, लेकिन वह 12 साल तक ही जीवित रहेगी, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। सेठ ये सुन रहा था। वह घर पर आकर के ना ही ज़्यादा खुश हुआ ना ही उदास हुआ। नियमित रूप से वह पूजा करने लगा। कुछ समय बाद उसके यहाँ पर एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब लड़का 11 साल का हुआ तो उसने उसके मामा को बुलाया, कहा इसको काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ, रास्ते में दान पुण्य करते जाना। मामा और भांजी दोनों चल दिए, रास्ते में दान पुण्य करते जा रहे थे। एक रास्ते में नगरी पड़ी, वहाँ पर वो मामा भांजी रुक गए। वहाँ की राजा की लड़की की शादी थी। जो लड़की की शादी करने के लिए बुलाया था वो एक अंक से काना था। उन्होंने सेठ के लड़के को देखा, उसे राजी कर लिया और द्वाराचार की विधि उससे करवा ली। उसके बाद में उसने कहा कि फेरा भी इससे करवा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। उस सेठ के लड़के ने फेरा करवा दिया, लेकिन जब वो फेरा कर रहा था उससे चुनरी पर लिख दिया कि मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तुझे भेजेंगे वह एक अंक सिखाना है। वह ऐसे लिख कर के चला गया। जब लड़की ने वह देखा तो उसने अपने पिता को कहा। उसके पिता ने बारात को वापस लौटा दिया। इधर वह काशी जी पहुँच गए। दोनों मामा भांजे वहाँ पर खूब दान पुण्य करने लगे, अनुष्ठान करने लगे। एक दिन वह यज्ञ कर रहे थे। उसके भांजे ने कहा कि मामा मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उसने कहा कि बेटा अंदर जाकर के लेट जाओ। वह अनुष्ठान कर रहा था। उसने कहा कि मैं एक बार भांजे को देख के आता हूँ। उसने देखा तो भांजे की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि उस दिन उसे 12 साल पूरे हो गए थे। इधर वह अनुष्ठान करने लगा। बोला कि अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो अनुष्ठान बीच में रह जाएगा। उसने अनुष्ठान पूरा किया। उसके बाद में उसने रोना प्रारंभ किया। देवयोग से भगवान शिव और माता पार्वती जी वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने उसको देख लिया। कहा कि माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि देखो प्रभु कोई दुखिया रो रहा है। उन्होंने कहा कि देवी ये संसार से हंसमुखी है, कोई हंस रहा है कोई रो रहा है, ये तो चलता रहता है। पर नहीं महाराज आप देखिए। उन्होंने जाकर देखा। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु ये तो वही लड़का है जो आपके आशीर्वाद से हुआ था। उन्होंने कहा कि इसकी उम्र इतनी थी। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु इसे जीवन दान दीजिए, अगर ये यहाँ पर मर गया तो इसके मामा को प्रायश्चित लग जाएगा। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसे जीवित दान कर दिया, उसे जीवित कर दिया। वह प्रसन्न हुए और यज्ञ करके पढ़ाई पूरी करने के बाद में वह अपने नगर को लौटे तो रास्ते में उसी नगर में आकर के रुके जहाँ पर उस लड़की की विवाह राजकुमार के वो सेठ के लड़की के साथ हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया। उसे घर ले गया, खूब खातिरदारी की। काफ़ी दिन हो गए। उन्होंने उसे विदा किया, बहुत सारा धन दे करके उनको विदा कर दिया। वह रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान करते हुए अपने नगर के निकट पहुँचे। उसके जो सेठ और सेठानी थे, लड़के के माता पिता थे, वह छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आज 12 साल बीत चुके हैं, 1-2 दिन हम देखते हैं, अगर
मेरा पुत्र वापस नहीं आया तो मैं ऊपर से गिर कर के जान दे दूंगा। उसके मामा ने आकर के कहा कि आपका पुत्र सकुशल आ गया है, लेकिन उसको सेठ को विश्वास नहीं हुआ। फिर उसके लड़के ने आकर के कहा कि पिताजी मैं सकुशल आ गया हूँ। सेठ को विश्वास हो गया। सेठ सेठानी नीचे उतर आए और उन्होंने भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की। भगवान शिव का आभार व्यक्त किया। भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, जैसे आपने मेरी मनोकामना पूरी की, आपकी जो भी पूजा करें आप सभी की मनोकामना पूरी करें। इस कथा को भगवान के सामने बैठ कर के सुने। जब आप पूजा कर लें उसके बाद में भगवान को नैवेद्य अर्पण करें, भगवान की आरती करें। सोमवार के व्रत इच्छा पूर्ति के लिए किए जाते हैं। आप अपनी मनोकामना बोल करके सोमवार के व्रत प्रारंभ करें। जितने व्रत रखना चाहें आप उतने रख सकते हैं। 21 रख सकते हैं, 16 रख सकते हैं, उतने ही आपको संकल्प करने हैं। खुले व्रत भी आप रख सकते हैं। अगर खुले व्रत रखते हैं, बीच में कोई व्रत रुक जाता है या टूट जाता है, नियम छूट जाता है, तो आप अगले व्रत से जो है अगले सोमवार से शुरू कर सकते हैं। उसमें कोई परेशानी नहीं होती। जब आप व्रत करेंगे तो उस समय एक समय मीठा भोजन किया जाता है या नमकीन भोजन किया जाता है। भगवान की पूजा करके दोपहर के समय, शाम के समय एक समय में भोजन करें। दूसरे दिन आप भगवान शिव की पूजा करके नैवेद्य अर्पण करके फिर आप जो है व्रत खोलें। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, सोमवार के दिन महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, घर में कोई भी तामसिक चीज़ नहीं बननी चाहिए। अगर आप इस प्रकार से नियम पूर्वक इन व्रतों को करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ओम नमः शिवाय।